किसी घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब और अनाथ थी। उसकी माँ जन्म देते ही मर गई और पिता एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे। टुनटुनी चिड़िया चिंटू कबूतर सेठ के यहाँ मजदूरी किया करती थी, लेकिन सच ये था कि टुनटुनी के रूप में चिंटू कबूतर सेठ के परिवार को एक मुफ्त में नौकरानी मिल गई। चिंटू कबूतर सेठ की पत्नी रानी चिड़िया टुनटुनी से सारे घर के काम कराती थी और उसे खाना भी नहीं देती थी। लेकिन एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत भूख लग रही थी। वो कहती है, बड़ी भूख लग रही है, खाना कब तक मिलेगा पता नहीं, क्या करूं? हाँ, अभी तो पैसे भी काम नहीं है, जंगल जाकर देखती हूँ, शायद बढ़िया सा फल मिल जाए खाने के लिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़कर नदी पार जंगल जाकर सेब के पेड़ से सेब तोड़कर अपना पेट भरती है। अरे वाह, ये सेब तो बहुत मीठे हैं। ऐसा करती हूँ, 2 सेब ले जाती हूँ, शाम को खा लूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया 2 सेब तोड़कर चिंटू कबूतर सेठ की घोंसले की तरफ चल दी। वो सेब खाते जा रही थी और बहुत खुश हुई थी, लेकिन फिर अच्छा तू यहाँ है महारानी काम चोर कहीं की, और ये सेब कहाँ से लाई है? मालकिनी वो मैं। अच्छा वो क्या कर रही है? ये हमारे बाग से चुरा कर लाई है ना? आज तो तेरी खैर नहीं। रानी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया को पूरी बात कहने नहीं दी और उसे अपने साथ चिंटू कबूतर के पास ले आई। देखो जी, हमारे सेबों को चुरा कर खा रही थी हमारे बाग से, घर का सारा काम छोड़कर। नहीं सेठ जी, मैंने सेब नहीं चुराए, मैं तो नदी पार जंगल गई थी। चुप हो जाओ झूठी कहीं की, तेरा कोई नहीं ये सोचकर मैंने तुझ पर तरस खा लिया, लेकिन सच ये है तुम गरीब पक्षी किसी के सगे नहीं हो सकते। चली जाओ मेरी हवेली से बाहर। अरे ये क्या कर दिया आपने? मैं तो आपसे डांट मरवाने लाई थी, आपने तो उसे घर से ही निकाल दिया। अब कौन करेगा घर के सारे काम? कमाल करती हो, मुझे पहले बताना चाहिए था क्या करना है। अब तो मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया, अब तो मैं घर के अंदर वापस भी नहीं बुला सकता। वो अनाथ है, वो 2 दिन में खुद ही वापस आ जाएगी जब पेट में भूख लगेगी। रानी चिड़िया वहाँ से मुंह लटका कर चली जाती है। उसे भी यही लगा कि टुनटुनी चिड़िया जल्दी घोंसले में वापस आ जाएगी, लेकिन असल में टुनटुनी चिड़िया के साथ जो होने वाला था उसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। माँ पापा अब मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अब तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई भी घर नहीं है। टुनटुनी चिड़िया बस रोई जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर उस सेब के पेड़ पर गई जिससे सेब तोड़कर खाया करती थी। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ के पास आती है, उससे बातें करती है। इस दुनिया में तुम ही हो जिसने मुझे बिना मारे या मुझसे कोई काम कराए बिना आपने मीठे मीठे फल मुझे खाने को दिए। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं तुम्हारे पेड़ के नीचे बैठ जाऊं? टुनटुनी चिड़िया के ऐसे कहते ही उस पेड़ की पत्ती जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा कि पेड़ टुनटुनी चिड़िया को बैठने की इजाजत दे रहा हो। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो गई। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, अब तुम बुरा ना मानो। क्या मैं एक सेब ले सकती हूँ? पहले जो मैं लेकर गई वो सारे वहीं गिर गए। टुनटुनी चिड़िया के ऐसा कहते ही पेड़ में से एक सेब गिर जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। मजा आ गया मेरे दोस्त, मुझे पता होता कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे, मैं बहुत पहले ही तुम्हारे पास आ जाती। अब सब अच्छा होगा, लेकिन रहने के लिए घोंसला तो मेरे पास है ही नहीं। घोंसले के बारे में सोचकर टुनटुनी चिड़िया दोबारा उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी सेब का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा गई, पेड़ से दूर जाकर खड़ी हो गई। तब टुनटुनी चिड़िया देख रही कि तेज हवा से पेड़ के पत्ते टूटकर गिर रहे हैं। टुनटुनी सोच में पड़ गई। हे दोस्त, तुम्हारे इतने सारे पत्ते क्यों गिर रहे हैं? अच्छा अब मैं समझी, तुमने मेरे घोंसले के लिए इतने सारे पत्ते गिराए हैं। अब मैं तुम्हारे पत्तों से घोंसला बनाऊंगी। वो उन पत्तों को इकट्ठा कर सुंदर सा पत्तों का घोंसला बनाती है और कुछ दिनों में पत्तों का घर बनाकर तैयार कर लेती है। अब टुनटुनी चिड़िया को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। टुनटुनी चिड़िया उस पत्तों के घोंसले में खुशी खुशी रहने लगती है।